1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम यूजुअली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं, जो कि इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत हम करेंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहे थे कनाडा की। बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं, बल्कि शिकायत भी करते हैं कि आप बताते नहीं हैं कि हालात कैसे हैं कनाडा में, इस वक्त क्या चल रहा है, इकॉनमी के क्या हालात हैं, इज़ देयर रिसेशन और नॉट। तो हमने फिर सोचा कि आपसे कुछ डिस्कशन करते हैं। न्यूज़ क्लिप विल बी शेयर्ड इन दिस एंड यू कैन वॉच द लिंक लेटर ऑन. It is from the CBC, which is the Canadian Broadcasting Corporation, जो कि एक टीवी चैनल है, और उसकी हम आपको न्यूज़ क्लिपिंग दिखाएंगे. अब मैं आ जाती हूँ राइट डाउन टू द टॉपिक. तो टॉपिक ये है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है कनाडा में, जॉब मार्केट के क्या हालात हैं, जॉब्स हैं नहीं हैं, क्या इश्यूज़ हैं. तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे. डू चेक आउट दिस वीडियो क्लिप. Things are bad. In terms of productivity over the last few decades, the Canadian economy went from being about 88% as productive as the United States down to just 71% in 2022. We're now behind almost every other G7 country. And yet, we lead the G7 when it comes to having the most educated workforce, and we work more hours. So, what's going on? The first is labor composition, or the skills workers bring to the job. Too often, new Canadians are working in jobs that don't take advantage of the skills they already possess, and too often these people wind up stuck in low-wage, low-productivity jobs. अच्छा, अभी आपने क्लिप में देखा होगा कुछ स्टैट्स शेयर हो रहे हैं, और इस तरह के स्टैट्स जो है वो आपने और भी वीडियोस या क्लिप्स में देखे होंगे, बल्कि अमूमन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेज करके भी कहते हैं कि यार कनाडा में तो बहुत नेगेटिव सब चल रहा है, आप हमको बताएं ये सही टाइम है कनाडा आने का नहीं है. उसमें वैसे मैं एक बात ये करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आपने कहाँ देखा है नेगेटिव, तो कहते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे. मैं कहता हूँ ठीक है. मैं कहता हूँ आप किसी को पर्सनली जानते हैं जो कि नेगेटिव हो कनाडा के बारे में, या आपके जो यहाँ का सोशल सर्कल है, यहाँ के दोस्त हैं, फैमिली हैं, और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ वो एक आध बंदा जो आया था बिल्कुल रिसेंटली, शायद प्रॉब्ली देम, बट एवरीवन हु इज़ लिव्ड हियर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स और मंथ्स, दे आर प्रिटी ओके. तो कहने का मकसद ये कि इस तरह की जब आप स्टैट्स देखेंगे ना, तो ये स्टैट्स बहुत एवरेज पे होते हैं, और इसमें हर तरह की जो है वो लोग आ जाते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट एन एवरेज. आपको ये देखना है कि आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एवरेज इंडिविजुअल हैं, या आप जो हैं वो गो गेटर हैं, डूअर हैं, आउटलायर हैं. मैंने अपने आप को, या हमने अपने आप को कभी एवरेज कंसिडर नहीं किया. हमने हमेशा कोशिश ये की है कि जहाँ भी हम जाएँ वहाँ जो है वो स्टैंड आउट करें, और इसके लिए हमको स्ट्रगल भी हुई है, बहुत सी चीज़ें हमने सीखी भी हैं, लर्न भी की हैं, और हमने स्टैंड आउट करने की कोशिश की है. अच्छा, जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज कैनेडियन की बात कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेज इन योर स्कूल, मतलब मैं अपने स्कूल में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, विच इज़ फाइन, बट मेरा स्कूल जो है वो सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इसी तरह जो मैं ये इस तरह की बात कर रहा हूँ, या इस तरह की जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये बहुत एक एवरेज कैनेडियन के लिए, और हो सकता है ये आपको अप्लाई ना करे. तो इस तरह की न्यूज़ सुन के डर मत जाइएगा. आप ये देखें कि आपका जो सोशल सर्कल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. एब्सोल्युटली. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं इसमें एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब आप ये सवाल करते हैं कि आजकल क्या हालात हैं, क्या इस वक्त कनाडा मूव करना चाहिए या नहीं, तो देखिए कोई भी टाइम जो है वो सही या गलत नहीं होता टू मेक द मूव. ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या मूव कर सकते हैं इस वक्त या नहीं. दैट इज़ द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ. मतलब ओवरऑल तो देखिए ऊपर नीचे हमेशा इकॉनमी के हालात रहते हैं. बाज़ औक़ात रिसेशन होता है, बाज़ औक़ात जो है वो हालात अच्छे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, या कुछ और चीज़, कब कोई ना कोई चीज़ इन द बैकग्राउंड चल ही रही होती है. तो ये आपने असेस करना है कि उस वक्त इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्या सिचुएशन है, कैन यू मेक द मूव और नॉट, एंड हाउ मोटिवेटेड यू आर टू मेक द मूव. मोटिवेशन इज़ अ बिग like I'm saying, it's a big element, या कह सकते हैं आप एक बहुत बड़ा पहलू है जो कि आपको जो रोल प्ले करता है इन योर मूव टू कनाडा. अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं और आप जो है वो डिटर्मिन्ड नहीं हैं इन योर डिसीजन, एंड यू जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ यू नो पीयर प्रेशर, या क्योंकि अब्बा ने कह दिया है कि कनाडा जाना है, या भाई ने कह दिया है, या बस देखा सबको तो जा रहा हूँ. यू नीड टू डू योर रिसर्च and you need to have a plan in place. Okay, Behrooz, we should really make a video on having like a plan in place for you to actually, right? That's a good idea. Okay. ओके, चलिए पहला पॉइंट जो मेरे सामने यहाँ हमने लिखा हुआ है वो है इज अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो अगर आप इस स्टैट को पे बिलीव कर भी लेते हैं और आप कहते हैं कि सारा स्टैट मुझ पे अप्लाई करता है और मेरे लिए कनाडा नहीं है,
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वही नौकरी करें जो आप नौकरी पहले करते आए हैं। आप यहाँ के अपने आप को टोटली री इन्वेंट भी कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, माई ओन थिंग। 100%। ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली उसकी एक एग्जाम्पल है, विच इज़ जो बुरी सिचुएशन में भी लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। सो अब हमने क्या किया, हमने एक चैनल बना लिया जिसमें हम गाइड कर रहे हैं कि आप नॉर्थ अमेरिका कैसे आ सकते हैं। बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द चैनल, मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं कि आप किस तरह से नॉर्थ अमेरिका आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपना सारा एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमने ढूंढी है, विच इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि किस तरह से हम जो हैं वो एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोगों को हेल्प हो सके कनाडा आने के लिए, कनाडा सेटल होने के लिए, और हम उससे जो है कोई अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकें। साइड इनकम एक वजह है, उसके अलावा हमको शौक भी है आपने इस तरह की बट वीडियोस इस तरह बनाने की का। बट मल्टीपल एग्जांपल्स हैं बेरोज कि वी नो पीपल जिन्होंने आके जो है वो एक फील्ड में, अपनी फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में जो है वो जॉब की इनिशियली, एंड दे लव्ड इट एंड दे सेड यू नो व्हाट, आई विल मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। सो दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट्स खोल लिए, कुछ लोगों ने अपना होम केटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ लोगों ने पेट सर्विसिंग शुरू कर दी। तो इस तरह के मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ हैं, और कनाडा बाय द वे इज़ अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली एक कंट्री। दे प्रमोट बिजनेस। तो आप अपना, और ख़ासकर जो बिजनेस माइंडेड लोग इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम कि अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं वहाँ पर, डू ब्रिंग देम हियर, कम हियर एंड सेट अप योर बिजनेसेस हियर। अच्छा, क्योंकि यहाँ दूसरा रोना ये भी होता है कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टैक्स रेट उसके लिए ज़्यादा है जो यहाँ नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसका टैक्स रेट बहुत कम है। बिल्कुल। सो जिस तरह बतूल ने कहा, ये कंट्री बना ही बिजनेस के लिए। तो अगर आप पहले नौकरी भी करते रहें, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ, देयर इज़ एन इंडिविजुअल आई एम फ्रेंड्स विद, उनके साथ मैं काफ़ी कोलैबोरेशंस भी करता हूँ, एंड ही इज़ लाइक, ही इज़ 60 years old, और 2 साल पहले ही केम टू कैनेडा व्हेन ही वाज 58। ही री इन्वेंटेड हिमसेल्फ, और उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी कि किस तरह से आप कनाडा आके जॉब्स ले सकते हैं। वो यहाँ उन्होंने खुद आके जॉब नहीं की है कनाडा में, बट ही लर्नड, ही फिगर्ड आउट कि उनका जो पुराना सारा एक्सपीरियंस है वो री अप्लाई करता है, और उस बेसिस पे उन्होंने जो है वो कोचिंग शुरू कर दी, और कोचिंग में ही इज मेकिंग गुड मनी। We know someone who actually used to work in Middle East in a very good position in finance sector, and he started doing a real estate business in Canada. बल्कि वो हमारे realtor भी हैं। और सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, क्योंकि एंगल ये भी है कि वो रियल एस्टेट एजेंट तो हैं, बट साथ साथ वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस भी मैनेज करते हैं, क्योंकि वो पहले इन्वेस्टर रह चुके हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रह चुके हैं इन मिडल ईस्ट। तो थिंक ऑफ वेज जो आपने पहले सीखा हुआ है, किस तरह से आप उसको सेल कर सकते हैं, उस आइडिया को सेल कर सकते हैं। अच्छा, इस पर भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, विच इज़ हाउ यू कैन मेक ईजी मनी। और ईजी मनी से मुराद ये है कि अपने पैशन को यूज़ करके, या अपने जो आपने सीखा हुआ है उसको यूज़ करके आप कैसे पैसा बना सकते हैं। इसी तरह हम एक और इंडिविजुअल को भी जानते हैं जो कि वॉज इन बैंकिंग, केम हेयर, एंड ही केम हेयर आफ्टर 40s, और यहाँ के भी उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। हाँ। अब गेम यही है, बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल हु आर कमिंग इन। तो आप कहते हैं इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये तो कंट्री इट्स नॉट गुड, बट देन लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनको सर्व कैसे करना है। अपॉर्चुनिटी है ना, देखें अपॉर्चुनिटी चाहिए क्रिएट इनको। होती है। एब्सोल्युटली। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल, मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि देसी रेस्टोरेंट बिजनेस इज़ लाइक बूमिंग इन कनाडा, बिलीव इट और नॉट, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है। देसी कोई भी बिजनेस आप उठा लें, मतलब जब आप दिवाली होती है, ईद होती है, आपको रियलाइज़ होता है, रमदान होता है, ये मतलब होली है, यू रियलाइज़ कि कितने सारे हमारे इवेंट्स हैं जिनकी कितने कनेक्टेड बिजनेसेस हैं जो कि हमें बैक होम केटर करते हैं, और जो यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो वो बिजनेसेस जो हैं, यू कैन कम एंड सेट देम हियर, एंड ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, एंड दिस इज अगेन फॉर पीपल हु हैव द फंड्स, हु कैन, एंड नॉट ओनली पीपल हु हैव द फंड्स, हु हैव एन आइडिया। You can even find venture capitalists, you can even find people here who can invest, और ये again urge होना चाहिए और motivation होनी चाहिए to do something, and that's why we are mentioning this. अच्छा, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको गवर्नमेंट जो है वो फंड्स देती है, फंड्स भी देती है, लोन देती है, फंड्स देती है फॉर यू टू स्टार्ट अ बिजनेस। Probably, I think, because I'm not an expert, we can call in someone on the channel who can talk about this कि किस तरह से आप वो फंडिंग ले सकते हैं to start your own business. I think it's a good idea. great idea. अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वो सारे लोग जो कि बैक होम मुश्किल में हैं अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स में ना, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे प्रोफेशंस में स्टक हैं बिकॉज दैट्स व्हाट योर पेरेंट्स वांटेड यू टू डू। इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज आवर पेरेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, बिकॉज MBA, बिकॉज पेरेंट्स जस्ट वांटेड अस टू डू दैट। और ये देसी मेंटालिटी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन माई पेरेंट्स डिड इट, एंड अ लॉट ऑफ अदर पेरेंट्स आई हैव सीन कि वो प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को टू फॉलो अ सर्टन फील्ड,
ऐसे बहुत से लोग हैं who want to get out of that. They want to do something different. They want to do something new. And this is the right opportunity for you to make that move, to start afresh in a different field. तो let's say अगर आपको for example music का शौक है और मगर आप इंजीनियर हैं और आप कहते हैं यार enough of it, now I really want to pursue music as a profession because I have experience, I compose music and I'm just giving an example. आप आके यहाँ पे किसी प्रोडक्शन हाउस में एक छोटी सी एसोसिएट लेवल की जॉब भी कर सकते हैं, बट यू कैन मेक इट बिग depending on the experience you learn. And so there are lots and lots of examples of people who are wanting to transition into a different career, एक नए career path को choose करना है. और ख़ासकर इसमें ख़वातीन भी हैं जो कि they really want to branch out into something different. या for example if you're a homemaker and you want to start afresh and you are confused कि आप कहाँ से start करें, तो this is a great opportunity to start. अच्छा, एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बट उस पॉइंट पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक वन कॉल आउट कि अगर आप हमारी तरह जो हैं वो ग्लोबली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कुड बी साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, बिटवीन कनाडा एंड यूएस और यूरोप, तो ये एक ऐप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की, विच वी बीन यूजिंग एंड दे प्रोवाइड द बेस्ट रेट्स एंड दे प्रोवाइड इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज एज वेल. तो अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफ़र. सो डू चेक इट आउट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ अराउंड नेटवर्किंग. ठीक है, हमको पता चल गया कि सिचुएशन अच्छी अगर नहीं है फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल, और न्यूज़ भी बता रही है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या करें. उसका एक तरीका ये है कि मेकिंग यूज़ ऑफ नेटवर्किंग. यू कांट जस्ट बी समवन जिसने जो है वो लिंक्डइन पे जाके नॉर्मली एक अप्लाई किया और एक्सपेक्ट किया कि उसको जॉब आ जाएगी. ऐसे आपको जॉब नहीं मिलेगी. रिसेशन, इकोनॉमी बूमिंग, नॉट बूमिंग, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, आप एक्स्ट्रा माइल जाएंगे. एक्स्ट्रा माइल जाने से क्या मुराद है कि आप ढूंढें वो कैसे लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अब पहले से एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको जॉब चाहिए. क्या वो आपके कंट्री से आते हैं, आपके रेस, आपके रिलीजन, आपके कलर से बिलोंग करते हैं. उनसे रिलेट करें और उनको अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करें, उनसे कनेक्ट करें. बेशक रेज्यूमे फॉरवर्ड ना करें, उनसे कनेक्ट करें, उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, और बाद में जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको आप अपना रेज्यूमे दें और बोलें कि मुझे हेल्प चाहिए, और वो आपकी हेल्प करने पे बिल्कुल जो है वो दे विल बी एक्सटेंडिंग देयर हेल्प टू यू बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन. तो ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, यहाँ के सेटल हो गए हैं, तो दे आर रेडी टू हेल्प समवन जो कि अब नया फ्रेश आया है. मुझे इसी तरह मेरी जॉब मिली थी. आई कॉन्टैक्टेड समवन हु वाज फ्रॉम साउथ एशिया. उनको मैंने रीच आउट किया, बोला मैं उसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ जिससे आप गुजरे हैं और मुझे जॉब चाहिए और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, एंड दे वर एबल टू हेल्प मी. सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई जिसमें हमने पूरी टेक्निक भी सिखाई है कि किस तरह से आप नेटवर्किंग करते हैं, किस तरह से आप लोगों को एक्सेस करते हैं, रीच करते हैं. सो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. Anyways. अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अबाउट द कमिटमेंट. तो लेट्स से कि आप अपने प्रोफेशन में महारत रखते हैं और आप जो है वो कमिटेड हैं, यू डोंट वांट टू चेंज योर फील्ड. क्योंकि इससे पहले मैंने कहा था कि talking about people who really want to make the move to another field, so it's a great opportunity for them to do that. लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि कमिटेड हैं, जिनको अपनी फील्ड में इंटरेस्ट है, जो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही काम करना चाहते हैं. तो फिर देखें, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कमिटमेंट. यू कम हियर, यू फिगर आउट अगेन टू बहरोज़ पॉइंट के नेटवर्किंग आपने की है. नेटवर्किंग करें, उन लोगों से कनेक्ट करें जो कि आपसे सिमिलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. इवन विद वाइट पीपल, ट्राई नेटवर्किंग, ट्राई selling yourself as a package. Think of yourself as a product and sell yourself in your skills. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये कि कमिटमेंट का मतलब होता है यू अपस्किल योरसेल्फ एज वेल. आप अपने आप को ट्रेन करें, सर्टिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं. मे बी आपको यू हैव टू डू योर डिग्री अगेन, बट इट ऑल डिपेंड्स. इफ़ यू रियली वांट अ जॉब इन दैट फील्ड in North America, in Canada, then you really need to work hard for it. And if you're willing to do that, then please go ahead, upskill yourself. तो ये options यहाँ पे मौजूद हैं और लोग करते हैं. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि MBA उन्होंने किया हुआ है लेकिन आके दोबारा से यहाँ पे MBA करते हैं, then they end up in really good jobs. And I'm not saying that you should do this, but all I'm saying is कि it is an option. There is an option, there is a path, there is a way to do it. So if you're committed to your field, for example, we know someone who's a microbiologist, but then they decided to go into अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया. दे बेसिकली डू लॉन्ग हॉल ड्राइव्स फ्रॉम कैनेडा टू US. बेसिकली वो ट्रकिंग का उनका बिजनेस है. दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये काम करते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट दे डिसाइडेड टू डू इट. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट watching this video somewhere, या कोई डॉक्टर, and they don't want to change their field, then they
really need to figure out, do the research prior to coming कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप करेंगे to upskill yourself to get into the workforce. अब उसमें अगेन ट्रोल्स भी आ सकते हैं और कमेंट्स भी आ सकते हैं कि जी ये तो फिर कोई बात नहीं हुई कि हम आके फिर यहाँ पे जो है दोबारा पढ़ाई करें और फिर जी हम दोबारा जो है वो सब कुछ करें, तो हम क्यों आए. कोई आप पे प्रेशर नहीं है, किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं है कि वो कनाडा आए. मैं और बहरोज़ हमारा मकसद ये है कि वी गिव अ पॉजिटिव पिक्चर बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आउट देयर. और मैं बहरोज़ से अक्सर ये कहती हूँ कि पीपल रियली नीड टू नो द वेज इन विच दे कैन मेक इट सक्सेसफुल फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो हमने सर्वाइव किया है, हमने और बहुत से लोगों को देखा है जो आए हैं, कोई भी वापस नहीं जाता. बहुत कम पॉपुलेशन है जो कि वापस जाती है जस्ट बिकॉज दे डोंट थिंक इट्स द प्लेस फॉर देम. लेकिन मेजॉरिटी एटलीस्ट 90% लोग जो हैं दे सेटल एंड दे सेटल वेल एंड दे डू नॉट वांट टू गो बैक. और उसका एक रीज़न ये भी है कि आपको ये न्यूज़ अगर डॉन्टिंग लग रही है तो प्लीज़ स्विच टू अनदर चैनल इन साउथ एशिया एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ दैट. कूल, थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो है जिस पे बहुत वैल्यू मिलेगी, विच इज़ वेयर वी टॉक अबाउट के कनाडा में बच्चों को रेस करने की क्या चैलेंजेस हैं. यू कैन चेक इट आउट हेयर. उसके अलावा बतूल ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो बात कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. यू कैन चेक इट आउट हेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.